हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल लेखा। आई एम डिम्पल शर्मा। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका जो टॉपिक का नेम है, एक्चुअली टॉपिक का नेम कुछ भी नहीं है। कल ही जो हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग। तो मीन्स हम लोगों ने कल अकाउंटिंग का मीनिंग को अंडरस्टैंड किया था, और जितना भी अकाउंटिंग का प्रोसेस मीन्स अकाउंट कितना वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, तो उसके उसी के ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। जो आज की जो क्लास है हमारी, वो उसी टॉपिक के बेस्ड पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा पढ़ाने का हमारा जो टीचिंग मेथड है कि हम लोग एक दिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एंड नेक्स्ट डे उस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्लासेस को देख रहे हैं, तो आप प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्लीज उसको लाइक दबाइए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हम लोग आगे भी अच्छा आपके अकॉर्डिंग जितना भी हम लोगों से पॉसिबल हो सकेगा उतना अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो मेरी क्लासेस है वो आपको काफी हेल्पफुल रही होंगी अब तक की, जितनी भी हम लोगों ने 2-3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई है। आगे भी इसी तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बोलिए उनको कि सब्सक्राइब करें। देखिए आप ही के लिए बेनिफिट होगा। और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए उसको, जिससे हम लोगों का जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो सके और आपका कोई भी वीडियो क्लासेस मिस ना हो सके। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द स्टेज ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम इन विच लेजर इज मेड। तो जो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, देखो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होती है। हिंदी थोड़ा उतना सही नहीं है, ठीक है, फिर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जो इसमें ये बोल रहे डबल अकाउंट सिस्टम मीन्स, तो जो दोहरा लेखा प्रणाली होती है उसकी हम लोग इनमें से किस अवस्था में खतौनी की जाती है, मतलब उसको कौन सी स्टेज में मेंशन किया जाता है। द ऑप्शन नंबर ए इज प्रीलिमिनरी अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज क्लासिफिकेशन, देन ऑप्शन नंबर डी इज समरी। तो दोस्तों कल हम लोगों ने आपका इसी जो टॉपिक पर हम लोगों ने वर्क किया था, स्टडी की थी। तो कल मैंने आपको अकाउंटिंग के जो प्रोसीड्यूर समझाया था, तो उसमें हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बस क्लासिफिकेशन का जो स्टेज होता है उसी क्लासिफिकेशन के स्टेज में ही हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम की लेजर को उसको लेजर में मेंशन करते हैं। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों चलो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्लेम द क्लेमेबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस ओवर द असेट्स। मींस जो हमारे ओनर की जितनी भी असेट्स होती हैं, संपत्ति जितनी असेट्स होती हैं, उस पर व्यापार का जो बिजनेस है उनके जो ओनर होते हैं की दावेदारी को कहते हैं। मींस ऐसी जो संपत्तियां जिसको जो बिजनेस का ओनर है वो अपने उस पर क्लेम कर सके कि दैट इज दिस इज माय एसेट, दैट इज माय एसेट्स। तो उनमें से वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है जो ड्राइंग है, इट मींस इन हिंदी आहरण करना। अभी हम लोग इनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आपकी अकाउंट की डिक्शनरी पर बेस्ड होगा, तब आपको ये वर्ड्स समझ में आएंगे। तब तक के लिए अभी तक आप इसको यहीं पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी पर्सनल एसेट्स, इट मींस इन हिंदी निजी संपत्ति। सी कैपिटल मींस पूंजी, और डी एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस बाहर के जो जितने भी दायित्व होते हैं। तो दोस्तों जो बिजनेस में जो ओनर होता है वो अपने साथ में कैपिटल लेके आता है, दैट इज कॉल्ड पूंजी लेके आता है, पैसा लगा के लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अब आप लोग इतना तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि जो ओनर अपने साथ में जितना भी अपना शेयर लेके आता है, अपने साथ में जितना पैसा लेके आता है, तो वो केवल उसी पर ही क्लेम कर सकता है कि दिस इज माय एसेट, दिस इज माय प्रॉपर्टी, व्हाटएवर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कैपिटल इज योर करेक्ट आंसर। तो जो ओनर होता है बिजनेस का ओनर, वो केवल कैपिटल पर ही है ना अपने क्लेम को बोल सकता है कि ये मेरा असेट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड इंग्लिश मेथड ऑफ बुक कीपिंग इज। जो इंग्लिश मेथड में जो बुक कीपिंग को लिखा गया था उनके जो ऑथर कौन है। EFL Pratt, पिगर्स, एडवर्ड जॉन एंड मैपर्स।
तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो मैंने आपको जो सबसे फर्स्ट क्लास थी उसी में ही मैंने आपको बता दिया था, फिर भी हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जॉन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इंग्लिश मेथड में जो बुक कीपिंग राइट की गई थी उनके जो ऑथर थे वो थे एडवर्ड जॉन। क्वेश्चन नंबर ओहो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं, ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया। तो चलिए बताइए अब आप लोग कि इनमें से जो बिजनेस के जो एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑनर मींस स्वामी, जो बिजनेस का जो ऑनर होता है। ऑप्शन नंबर बी मैनेजर्स और चीफ मैनेजर्स मींस। ऑप्शन नंबर सी कैशियर, जो रोकड़िया होते हैं, जो कैश जिनका कैश वगैरह का बिजनेस में काम रहता है, कैश को मेंटेन करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्रेडिटर, जो हमारे लेनदार होते हैं। तो जो दोस्तों आपका जो आंसर होगा मैंने कल भी वहां पर बताया था, एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज। जो अकाउंटिंग की जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी समरी एंड एनालाइज। तो दोस्तों जो हम लोगों ने कल आपको बताया था, मैंने फर्स्ट स्टेज आपको रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालाइज से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आप लोगों के पास में ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी दे रखा है तो आप उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मींस जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं उसका हम लोगों को पहले पहचान करनी है कि वो ट्रांजेक्शन किस नेचर का है। सबसे पहले अगर हम लोगों के पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आता है तो हम लोगों को उसी पर ही हमारा आंसर हमको मानना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो रिकॉर्डिंग इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है फुल नेम ऑफ ICAI। देखिए दोस्तों जो हम लोग जितना भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितनी थ्योरी है, हम लोग आगे भी काफी सारा पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो जितना भी किसके अंडर में होता है, किसके कंट्रोल में होता है, तो उस संस्था का नाम जो है ICAI, तो हमको उसके जो नेम है वो पूरा नेम पता होना चाहिए। तो जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है इंडियन काउंसिल एकेडमी ऑफ कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड डी इंडियन कोस्ट एकेडमी ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, तो ICAI का जो फुल नेम है ऑप्शन नंबर बी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इमेजिन बिजनेस विदाउट अ रिसोर्सेज। देखिए एक बिजनेस को चलाने के लिए हमको रिसोर्सेज की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नीड होती है, लेकिन ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसके बिना हम लोग बिल्कुल जो हम लोग बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो विच ऑफ दीज इनमें से कौन सा है। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ह्यूमन रिसोर्सेज मींस मानव संसाधनों के बिना, अगर हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है और आप बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो हम लोगों को नीड होती है वो होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। हम लोगों को बिजनेस में मेन पावर चाहिए होता है, टीम अप करनी पड़ती है, तो सबसे पहले जो हम लोगों को नीड होती है वो होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हु इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इनमें से सबसे ज्यादा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन इंटरेस्ट लेता है। देखिए वैसे तो बहुत लोग होते हैं, बहुत यूजर्स होते हैं जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को है ना बहुत इंटरेस्टेड फॉलो अप करते हैं। तो लेकिन इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑनर ऑफ द बिजनेस, बी है क्रेडिटर, सी है डेटर्स एंड डी एक्सटर्नल यूजर्स। तो दोस्तों अभी देखिए जैसे अगर हम लोग सबसे जो लास्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं तो हाँ ठीक है, हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, डिनाई करना भी नहीं चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं,
तो ये आंसर भी सही हो सकता है। डेटर्स, वो भी हमारे इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन में। क्रेडिटर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑनर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी बिजनेस। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ चूज करना है, एक वन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑनर ऑफ द बिजनेस। भाई आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट कौन होगा? जिसका बिजनेस होगा वो सबसे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑनर ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, व्हाट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? अब हम लोग आज के डेट में जो पढ़ते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन डबल अकाउंटिंग सिस्टम से जो वर्ल्ड में सबसे जो पुराना जो सिस्टम चलता आया है लेखांकन प्रणाली का, वो कौन सा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जनरल बुक कीपिंग सिस्टम, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो बुक कीपिंग तो बाद में आया था। बी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ इसका थोड़ा पॉसिबिलिटी बन सकती है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम तो अभी चलता ही है, हम लोग पूछ रहे हैं ओल्डेस्ट। एंड इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, नहीं हम लोगों को अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए पूरा जो अपने आप में पूर्ण हो, तो ये तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। तो दोस्तों देखो, जैसे डबल अकाउंटिंग सिस्टम का भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट भी नहीं हो सकता, जनरल बुक कीपिंग बाद में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, जनरल बुक कीपिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो चलता था वो हमारा जनरल बुक कीपिंग सिस्टम चलता था। ऑप्शन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द डबल अकाउंटिंग थ्योरी डज नॉट फॉलो इन फुल। देखिए इनमें से जो डबल अकाउंटिंग थ्योरी जो होती है, इस सिस्टम में से कौन से सिस्टम में डबल अकाउंटिंग थ्योरी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनरल बुक कीपिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सी है डबल एंट्री सिस्टम, इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं जनरल बुक कीपिंग सिस्टम में, तो जनरल बुक कीपिंग भी सिस्टम में हम लोग क्या है कि इसमें डबल एंट्री जो डबल अकाउंटिंग थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर फॉलो होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरल बुक कीपिंग सिस्टम में डबल अकाउंटिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल होता है, सिर्फ एक पक्ष थ्योरी का, सिंगल अकाउंटिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, यहाँ पर डबल अकाउंटिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, which of the following is the correct order of the writing process? अकाउंटिंग प्रोसेस में जो हम लोगों का सबसे करेक्ट जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? मैंने आपको कल ऑर्डर जो चेन आपको बताई थी वो आपको याद, आई होप आप लोगों ने वो ठीक से लर्न की होगी। तो देखिए चलो उसी से बेस्ड हम लोगों का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग जब अकाउंटिंग का प्रोसेस को जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं ये तो चेन गलत हो गई है, हमारा प्रोसेस गलत हो गया है। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफाई करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, देन रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, लेकिन कम्युनिकेट नहीं करते, उससे पहले हम लोगों को रिकॉर्डिंग करना होता है। हम लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोगों को मेंशन करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो करते हैं ट्रांजेक्शन्स की आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है, देन उसके बाद में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, देन हम लोग उसके बाद में हमारा प्रोसेस होता है कम्युनिकेटिंग से पहले हम लोगों के क्लासिफिकेशन होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रेटिंग होता है, देन लास्ट में जो कम्युनिकेट होता है। लेकिन अभी जो इस चेन के हिसाब से हम लोगों का अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोगों का आंसर ऑप्शन में अगर आइडेंटिफाई और रिकॉर्डिंग है तो हम लोग आइडेंटिफाई को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, देन कम्युनिकेटिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर एंड होती है। आज हम लोग ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, लर्न कीजिएगा, इनको वापस से रिवाइज कीजिएगा। और अगर फिर भी मैं आपसे लास्ट में फिर भी यही कहना चाहूंगी, नहीं करा है सब्सक्राइब भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप शेयर नहीं करेंगे आपके फ्रेंड्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई डिजिटल लेखा नाम का कोई चैनल है, वहाँ हमारी मैम पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों आप प्लीज शेयर कीजिए इसको, चैनल को,
बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ कंटिन्यू हमारे चैनल जो क्लासेस को फॉलो कीजिए, देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो मैं आपका जितना पॉसिबल होगा मैं हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। कल मिलते हैं हम लोग फिर से हमारे चैनल डिजिटल लेखा पे, तब तक के लिए नमस्कार।